तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं और फिर आप बोलोगे कि सर इतने सारे नाम, ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझो ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लगाना। वही है हमने एल्डोल, वही क्लेजन में लगाया, वही पर्किन में लगाया, ठीक है, वही रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में भी लगाएंगे। सो रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो है दैट इज ऑल्सो मेथड टू प्रिपेयर सिनामिक एसिड, और यहां पर भी हम वही क्रॉस रिएक्शन कराते हैं जैसे हमने पर्किन में लिया था बेंजाइल्डिहाइड, और यहां जो कार्बेनाइन बनाने का तरीका है वो तनिक अलग है। यहां पर हम क्या लेते हैं, अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सबसे पहले जिंक से कराते हैं और फिर इसका हाइड्रोलिसिस H+H2O, और मैं इसको थर्ड स्टेप लिख रहा हूं हीटिंग, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज सिनामिक एसिड। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, सिनामिक एसिड। अब इस रिएक्शन में जो डिफरेंस है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइन, वही एक डिफरेंस है। और इसमें जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं मेटल दैट इज जिंक, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेता है, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में ही क्या होती है, रिएक्शन आगे बढ़ती है। जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था, तो हमने लिया था अल्काइल हैलाइड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, आप जानते हो ये पोलर बॉन्ड रहता है और पोलर बॉन्ड में कार्बन पे प्लस रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाते हैं, और यहां पहुंच जाते हैं तो Br- यहां से क्या होता है, चला जाता है, और CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR एस्टर बन जाता है। ये जो एस्टर कार्बेनाइन है दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और अल्फा पर ही ये बनेगा बिकॉज ये क्या होगा, C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस शो करेगा। और ऐसा हमने एल्डोल में भी देखा, ऐसा हमने क्लेजन में भी देखा, ऐसा हमने पर्किन में भी देखा, बट हर एक जगह पर कार्बेनाइन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। यहां पर हम मेटल का यूज करके कार्बेनाइन बना रहे हैं, बाकी और कुछ सब कुछ सेम है। कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल। एक बार ये कार्बेनाइन जो बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस कैन रिएक्ट विथ बेंजाइल्डिहाइड। अब तो कॉमन प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस जैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसी तरीके से करना है। और बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन भी इस पर कराएंगे नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि जो शीट में है उसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे जेई मेंस में मैं बता दूं कि इस पर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और बहुत ही रेयर चांस है कि जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाए, बट यस ये उसकी तरह से रिएक्शन है, एल्डोल की तरह से है, क्लेजन की तरह से, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जामिनर के पास बहुत अच्छे ऑप्शन है क्वेश्चन पूछने के। तो यहां देखो क्रॉस रिएक्शन होगी जैसे हमने एल्डोल में कराया था, और इससे ही बन जाएगा पीएच CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OR एडिशन। फिर हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, H+ और H2O ले लेंगे, और H+ और H2O ले लेंगे तो पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और जो हमारा एस्टर है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। सो दिस विल फॉर्म PH CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और क्या बन जाएगा, ROH। अब जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं इनको अलग किया जाता है और इनकी हीटिंग की जाती है। हीटिंग हमेशा प्योर कंपाउंड्स की होती है, पानी में डिसॉल्व कंपाउंड की हीटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हीट तो पानी ले जाएगा। तो पहले जो कंपाउंड बना उसको अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हीट करके हम इसकी हीटिंग इफेक्ट करते हैं, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PH CH डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH COH, और इससे क्या होता है, वाटर का लॉस, जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रीफॉर्मेट्स की। यहां पर देखो वेरिएशन क्या हो सकता है, पीएच की जगह पे कोई टर्शरी अल्काइल लगा दें, जैसे कि सर ने कल फ्यूरैन लगाया था वो बना लें, ठीक है, कोई और जैसे पीएच के पैरा पर मिथाइल लगा लें, बट कंडीशन इज ऑल सेम, यहां पर पीएच की जगह H आ सकता है। बिल्कुल। तो ये एल्डिहाइड है जिस पर अटैक होना है।
अब यहां कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे यहां एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दें, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आयोडीन लगा दें, एस्टर चेंज कर दें, OR O मिथाइल OET ये सब चेंज कर दें। बट जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ये है कि भाई ये एल्डिहाइड है, दूसरा यहां पर अल्फा पर हेलोजन होना चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये Br माइनस के फॉर्म में जाए, कार्बन आयन बने, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसके साथ और ग्रुप क्या लगे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां एस्टर कौन सा उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एल्डिहाइड कीटोन सॉरी एल्डिहाइड कौन सा फर्क नहीं पड़ता, कीटोन है तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन है तो क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी और कार्बन आयन जो होगा उस पर अटैक तो कर सकता है, हालांकि वो भी पॉसिबिलिटी है, बट ये रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की तब बोलेंगे जब यहां बेंजाइल्डिहाइड लिया है, ठीक है। मगर एग्जामिनर कोई जरूरी नहीं कि रिफॉर्मेट्स की पूछे, उससे मिलती जुलती रिएक्शंस बन सकती हैं, ठीक है, रिएक्टेंट चेंज करके पूछ सकता है। और फिर उसके बाद क्रॉस एल्डोल की तरह बना लो, कार्बन आयन का इस पर अटैक, क्रॉस एल्डोल, यही रिएक्शन की स्लो स्टेप यहाँ RDS होती है। इसके बाद यहां पर जो O नेगेटिव बनेगा उस पर H+ लगा दीजिए, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ये ट्रिक हम पहले से जानते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस, लेस से मोर, या एसिड बन जाए और हीट करने पे वाटर का लॉस हो जाए। दिस इज अबाउट द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हाँ तो मेरे मासूम बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है नोवेंजल रिएक्शन, और इसकी खास बात क्या है बस उतना सा याद रखना है, और सब कुछ सिमिलर सा है। अब जो भी रिएक्शन देख रहे हैं एक जैसी ही है। रिएक्शन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, ये किसकी रिएक्शन है? एक्टिव मिथाइलिन की रिएक्शन है। क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन, ये अपन कई बार बात कर चुके हैं कि यहां क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो। और यहां पर भी क्या लगा हो, दोनों तरफ लगे हैं तो मजे आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जिस CH2 के दोनों तरफ लगे होते हैं उस CH2 की EN बढ़ जाती है। यानी अपना टारगेट एनायन बनाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, तो न्यूक्लियोफाइल बनने की रेट बढ़ जाएगी, अच्छे से बनेगा, आराम से बनेगा। तो अगर हम एक्टिव, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड है, अब एक्टिव मिथाइलिन के लिए अपन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या क्या ले सकते हैं ये आप जानते हैं। वैसे अपन क्या ले सकते हैं, ईस्टर ले सकते हैं, CN ले सकते हैं, और अपन कार्बोनिल ग्रुप भी ले सकते हैं, और भी कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप ले सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो। तो ये बात तो अपन ने किसकी कर ली कि वो रिएक्ट कौन देगा जिसके पास क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की ये रिएक्शन है। अब आप समझ गए वो एक्टिव मिथाइलिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन यहां पर एनायन बनाएंगे, एनायन बनाएगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, और वो क्या बनाएगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो ये तो बात हो गई एक्टिव मिथाइलिन की। विद कार्बोनिल कंपाउंड, अपन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन या पिपरीडीन। ये क्या होता है, पायरिडीन तो आप जानते भी हैं, ये पायरिडीन हो गया, और यहां पर पाई बॉन्ड अगर नहीं हो मतलब ये वीक तो बेस, पाइपरिडीन हो गया। वीक बेस रिएक्शन में वीक बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जनरली लिया जाता है। ये पायरिडीन हो गया और ये पिपरिडीन हो गया। कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है, हम कार्बन कंपाउंड पे तो रिएक्शन करा ही रहे हैं, और कार्बन कंपाउंड लेके किसका अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, तो वही बनाना है। और अगर अपन रिएक्शन को लिख दें अब, तो रिएक्शन क्या हुई, नोवेंजल रिएक्शन हुई क्या, अगर उसकी बात करें अपन, तो यहां रिएक्शन अपन PHCHO से ही करा देते हैं। मैंने अल्डिहाइड लिया और वो भी एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया, क्योंकि अपन बहुत देर से सिनामिक एसिड बना रहे हैं, यानी इससे भी सिनामिक एसिड बनाया जा सकता है। हाँ, इसको अगर अपन चेंज कर देंगे अल्डिहाइड को तो फिर सिनामिक एसिड नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो रिएक्शन मैं करा रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड OR, मतलब मैंने ईस्टर ले लिया। ये एक्टिव मिथाइलिन तो लिया, पर मैंने क्या लिया, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ले लिया। और रिएक्शन कराने के लिए अपन मीडियम जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। यस, ले लिया वीक बेस, ठीक है साहब। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद अपन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हीट। तो कई बार हीट साइड में भी लिखा होता है, उसका मतलब ही होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सुनामी आनी है C डबल बॉन्ड OH, सिनामिक एसिड। यस सर, सुनामी मतलब तीनों रिएक्शन में सुनामी आ ही रही है। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जानना ही आप चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद इसकी मैकेनिज्म बना सकते हैं। देखो हमने क्या लिया, एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी खासी होती है। यस।
इसलिए हमें क्या लेने की जरूरत है, वीक बेस की जरूरत है। तो यहां एनाइन बनेगा, एनाइन मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां जाके अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस से क्या फायदा होगा, हीटिंग से क्या, अब आप मैकेनिज्म खुद बनाएंगे अपने आप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब हम यहां डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। और मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिज्म के लिए मुझे ज्यादा समस्या लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पिपरिडीन लिया या फिर पायरिडीन ले लिया, बात एक ही, इसके पास लोन पेयर है। जाके मुझे रिएक्शन किससे कराना है, एक्टिव मिथाइलिन से कराना है, क्योंकि इसका H का एसिडिक नीचे अल्फा H भी तो हुआ, यहां पर ये जाके अटैक करेगा, अल्फा H पे अटैक किया तो यहां पर बनेगा क्या, अगर अपन यहां बात करें तो कार्बन आयन बन जाएगा। यस, तो यहां पे तो आ गया आपका H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा यहां क्या बन जाएगा, CH माइनस C डबल बॉन्ड OR। इस कार्बन आयन के दोनों तरफ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो स्टेबल ज्यादा होगा, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। हमने कार्बन आयन बना लिया, वास्तव में हमने क्या बना लिया है, न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और हम जानते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन किस तरह की रिएक्शन करता है, तो ये हमने PHCHO लिया। आप भी अब जानते हैं कि यहां पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन, यहां पे ये वाला। लो, मुझे लगता है कि सब कुछ आप बता सकते हैं। ये नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा भैया ये भी बता दो, PH CH O माइनस, PH CH O माइनस से बॉन्ड किसका बन गया, CH का, एक्टिव मिथाइलिन वाले कार्बन का, और इधर ये C डबल OR आइसन का आइसन। उसके आगे की राम कहानी भी अपन जानते हैं। यहां पे आगे अपन क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। जगह की सख्त कमी के चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जरूर जाएंगे, लेकिन सुन लो, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और अपन थोड़ी देर पहले देख भी चुके हैं कि ईस्टर का भी क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यानी यहां पर जैसा कि सर ने भी बता दिया, हाई EN वाले एटम से लेस EN और लेस वाले से तो यहां क्या आ जाएगा, COOH, यहां क्या आ जाएगा, COOH, और ROH भी बनेगा। yes. तो और यहां पर क्या आ जाएगा, H, यानी इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर अपन चले तो यहां जो बनेगा, इधर लिख देता हूं वहां से सीधा, यहां क्या बना, PH CH OH, और यहां पर क्या था आपका CH था, एक्टिव मिथाइलिन वाला कार्बन। इधर आ गया आपका COOH और इधर भी आपका क्या आ गया, COOH, और साइड में क्या मिल जाएंगे आपको, 2ROH। आपको पता ना यहां पे ROH था तो वो भी बनेगा। अब यहां पर अगर अपन इसको हीट कर दें प्योर फॉर्म में, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया, तो आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट के अंदर भी ओम्स गैप पढ़ाया था, और आपको बताया था कि ऐसे पेयर पेयर बना लो, और अपन को पता है कि 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और अपने को ये भी पता है कि फर्स्ट पेयर से क्या बाहर होता था, CO2, सेकंड पेयर से H2, और थर्ड पेयर से CO2 एंड H2O दोनों बाहर होते थे। तो ये कौन सा पेयर है, ये तो दो COOH के बीच में एक ही कार्बन मेलोनिक एसिड जैसा हो गया। तो यहां पर कौन बाहर हो जाएगा, अगर अपन हीट कर रहे हैं तो CO2 का लॉस हो जाएगा। CO2 का लॉस हो गया। अब यहां से साइड में H2O भी बाहर होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां क्या बनेगा, PH CHOH, यहां पर क्या आ जाएगा, CH2, एक COOH गया, यानी CO2 बाहर हो गया, और यहां पर बन क्या गया, थोड़ी देर पहले भी बना था, ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये तो अपने हीटिंग इफेक्ट में बताया, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट कौन बाहर हो जाता है, यहां से वाटर का लॉस, वाटर का लॉस हो जाता है। तो अपन यहां डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहां से हीट किया हुआ है ही अपन ने, ऐसे डबल बार हीट दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, सुनामी आ चुकी है, सुनामी आ जाएगी, यस सर। यानी यहां बन गया आपका सिनेमिक एसिड। करना आपको कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन ने एक्टिव मिथाइलिन लिया, उसका न्यूक्लियोफाइल बनाया, और न्यूक्लियोफाइल बनाने के बाद में एक और पीछे है,
Yes. न्यूक्लियोफाइल बनाया अपन ने, कुछ नहीं किया, देखो न्यूक्लियोफाइल बनाया, नेक्स्ट ये न्यूक्लियोफाइल बना लिया अपन ने अटैक करके, न्यूक्लियोफाइल ने एल्डिहाइड पे अटैक करा, फिर कहानी सेम है। इसके बाद तो अपन ने हाइड्रोलिसिस किया, हीट किया, हाइड्रोलिसिस करने से यहां भी COOH आ गया और यहां भी COOH आ गया, ओम्स गैप हीटिंग इफेक्ट पर आया है, और ये भी क्या है -H2O सिनामिक एसिड बन गया। सिंपल सी कहानी है, इस पे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करते हैं और फिर कहानी खत्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका आंसर आप खुद देंगे अपने आप कि क्या बनेगा। मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पर CH2CN, और यहां मैंने वापस से क्या ले लिया, आपका सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या ले लिया, हाइड्रोलिसिस, और थर्ड स्टेप में क्या कर दिया, हीट। अब आप इसकी मैकेन से बनाओ या फटाफट बनाओ, इसका प्रोडक्ट जो बनने वाला है, देखो वापस से ही सुनामी आ गई, वापस से यही बनेगा। अब इसको अगर फटाफट मैं आपको बता दूं कि बना कैसे होगा, तो सबसे पहले यह तो तय हो गया कि ये बेस, यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, बेस आएगा। बेस अपन ने क्या ले रखा है, पायरीडीन, यहां से एनाइन बनेगा। अगर यहां से एनाइन बना तो बना लिया क्या आपने एनाइन, या सर एनाइन बन चुका है। एनाइन बन चुका है मतलब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल बन चुका है तो यहां जाके अटैक करेगा, यहां जाके अटैक करेगा तो देखो बनेगा क्या, PH CHO- जोड़ दो, CH CN और CN, और भी सुंदर बनाएं तो थोड़ा N सुंदर बना देते हैं, ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया है, CN। उसके बाद अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब आपको ये बात याद होगी, अपन ने 2-3 बार बता दिया। इसका तो हो जाएगा प्रोटोनेशन, और यहां से क्या हो जाएगा, COH आ जाएगा, दोनों COOH आ जाएगा। CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस अपन ने आपको बता भी रखा, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा PH CHOH CH COOH और N से क्या बाहर हो जाएगा, अमोनियम। और यहां पर आपको फिर से क्या करना है, हीट करना है। हीट करोगे तो एक तो क्या बाहर हो जाएगा, CO2, और एक क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। यहां से OH और यहां से एक H यानी N -H2 और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सिनामिक एसिड। तो ये था इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन। इसका जैसा मतलब ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसी ट्रेडिशनल ऐसी रिएक्शन साइंस है। गुरुजी ने भी कहा कि अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि अगर मैं यहां दे दूं कुछ ऐसा, और अब की बार मैंने रिएक्शन करा दिया कुछ इस तरीके से, अगेन ये है तो एक्टिव मिथाइलिन ही, और आप इसकी रिएक्शन करा दो। पहले तो किससे करा दिया अपन ने, कॉन्सेप्ट वही है, और अपन अब की बार यहां दे दें सिंपल H+ और H2। बताओ क्या होगा, कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से, सिंपल वापिस से बात है, बेस आएगा, इसका प्रोडक्ट तो आप फटाफट बना सकते हैं। ये एक्टिव H तो है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। क्या बनेगा यहां से बनेगा एनायन, 5 मेंबर की जगह 6 मेंबर भी ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल तैयार है, मसाला तैयार है, अटैक करा दो, एल्डोल जैसा हो गया ये सब। यस। यहां पर सीधी कहानी एल्डोल जैसी हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो, न्यूक्लियोफाइल बनाया, अटैक करा दो। अब ये क्या है, CH2O नेगेटिव। अब ये इससे जाके बॉन्ड बना रहा है, यानी कछु ऐसा, और यहां पर क्या है, एलो। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल प्रोटोनेशन करना है। अच्छा गलत जगह डायरेक्शन बना दी अपन ने। क्या करना है, केवल प्रोटोनेशन करना है। तो क्या आ जाएगा आपका CH2OH। अब CO ग्रुप का तो हाइड्रोलिसिस होने से रहा, तो ये रहेगा आपका ऐसन का ऐसा। ये था किसके बारे में, नोवन जेल रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं, ये कैनिजारो की भाई रिएक्शन है, ठीक है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो की। और इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सो बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो इसको रिएक्शन को समझने से पहले अगर आपने कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो नहीं पढ़ा है तो उसको समझे। बिल्कुल।
तो हमारे पास ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन अगर की जाती है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हीटिंग, तो इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स बोथ फंक्शनल ग्रुप्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर एसिड भी आ जाता है और अल्कोहल ग्रुप भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये हमें समझना है। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड, इसलिए इसका नाम पड़ा बेंजाइल, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अगेन फिर आप बोलोगे सर बहुत सारे नाम हो रहे हैं, डोंट वरी अबाउट द नेम, गो फॉर द कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि यार बेस है, बेस है तो क्या चेक करोगे, अल्फा एच, अल्फा एच है ये नहीं। जब अल्फा एच नहीं होता है तो सर ने बताया कि कैनिजारो की तरफ हमें सोचना चाहिए, तो क्यों ना हम मैकेनिज्म से चलें और हमें कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन में तो हम वही करें जो हमने सीखा है, क्यों हम नया सोचें। कैनिजारो में, कैनिजारो रिएक्शन जब हमने पढ़ा था तो ये डिस्कस भी किया था कि जो OH माइनस है वो इस पर अटैक करके पाई को शिफ्ट करा देता है, बिल्कुल, और पाई को शिफ्ट करा देता है तो ये बना लेगा। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसमें ये एडिशन तो हो गया लेकिन ये स्टेबल प्रोडक्ट तो है नहीं। O पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो ये बाहर होगा, ये बाहर होगा तो अब H की जगह ये माइग्रेट करेगा। कैनिजारो में हम किसको माइग्रेट करा रहे थे, H को, यहां हम किसको माइग्रेट कराएंगे, PH को, जो है वही तो माइग्रेट करेगा। और अगर मान लो ये माइग्रेट करेगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, PH C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, OH लेफ्ट में, बिल्कुल। अच्छा PH तो गया ही ना, PH माइग्रेट हो चुका है और यहां आ जाएगा PH O माइनस, बिल्कुल। तो इसमें कैनिजारो की तरह कराना है। हम कैनिजारो में क्या कराते थे, पहले एडिशन, बिल्कुल, और उसके बाद H शिफ्ट। अब यहां H की जगह क्या होगा, PH की शिफ्ट हो गया, PH की शिफ्टिंग हो जाएगी। और फिर क्या होगा, यहां से जो H प्लस है वो माइग्रेट करके O माइनस पर आ जाएगा और इस तरीके का यहां पर प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज यूजफुल। और इस रिएक्शन को, जैसे मैंने O नेगेटिव को यहां पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए Na प्लस लिखा, तो इट इज ए यूजफुल रिएक्शन। और हमें नाम याद रहे न रहे, अगर हमने कैनिजारो अच्छे से समझा, फिर शीट में जो क्वेश्चन दिए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की, तो कहीं ना कहीं हम इस मैकेनिज्म को खुद लिख सकते हैं। बिल्कुल, चाहे हमें रिएक्शन पता भी नहीं होती तब भी लिख सकते थे। इसमें कुछ चेंजेस या कुछ वेरिएशंस एग्जामिनर करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या वेरिएशंस एग्जामिनर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, इट्स 14 कार्बन 14, C डबल बॉन्ड O PH। और इसकी रिएक्शन को हमने कराया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ, हीटिंग। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 2 C डबल बॉन्ड O है, कैनिजारो जैसी रिएक्शन होगी, एल्डोल का चांस ही नहीं है। तो हम यहां पर अटैक कहां कराएंगे, फर्स्ट स्टेप। देखो अब सारी स्टेप्स लिखने का टाइम नहीं है, अब एग्जाम भी आ रहा है, इतना सब आप पढ़ चुके हो, आगे आ चुके हो, अब पीछे जाना नहीं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मतलब इतना ही लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप का मतलब भी इतना है। एग्जाम में भी हमारे पास जगह भी कम है और टाइम भी कम है, तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। क्यों प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि राइट में बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है, लेफ्ट में मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप प्लस H शो करता है। प्लस H शो करेगा तो यहां पर जो चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी स्लो हो जाएगा। तो क्यों हम इस पर अटैक कराएंगे, हम इसी पर अटैक कराएंगे जहां पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर हम क्या करें, इस पर फर्स्ट स्टेप में OH माइनस का हमने यहां अटैक कराया, ये एडिशन प्रोडक्ट हमने बना लिया। और आप जानते हैं कि भाई जो एडिशन हुआ है इसमें वो राइट वाले पर हुआ है, और जिस पर एडिशन पहले होता है वही तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वहीं से ग्रुप माइग्रेट करता है। तो PH माइग्रेट करके कार्बन 14 पे जाएगा, और यही रिएक्शन की स्लो स्टेप या RDS भी होती है, CO बना देगा, बिल्कुल माइग्रेशन। और यहां पर आ जाएगा CO नेगेटिव 14, यहां पर पहले से टोलाइल ग्रुप प्रेजेंट है, PH आ जाएगा, यहां पर PH आ जाएगा दोबारा से, और यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। और फिर इसको हम प्रोटॉन एक्सचेंज लास्ट स्टेप जो रहता है वो करा देते हैं,
और इससे यहां पर आ जाएगा COH, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और यहां पर आ जाएगा टोलाइल ग्रुप, बिल्कुल, यहां आ जाएगा PH। फिनाइल। So this concludes the बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप दिए हुए हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, और इस पर मान लीजिए कि ये कार्बन 14 है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, बिल्कुल बेस के साथ। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है रे बाबा। अब आपको ये समझ में ही आ गया कि भाई NO2 इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो एथ चार्ज की डेंसिटी बढ़ जानी है और एथ OH- का अट्रैक्शन भी बढ़ जाना है। तो अब आप खुद करो, मतलब मैं इसका सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपको खुद को विजुअलाइजेशन करना है, हर चीज लिख के नहीं समझनी है और लिख के आपको रखनी भी नहीं है। OH- का यहां अटैक होगा और ये ग्रुप माइग्रेट करके दूसरी तरफ जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। अगर आपने डायरेक्ट लिखना सीख गए, मजा आ गया। अगर आप डायरेक्ट लिखना नहीं सीखे हो तो फिर आप एक बार और स्टेप बाय स्टेप इसको लिख के देखिए और इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये बनेगा क्योंकि उस पर पहले अटैक होगा, वो एसिड बनाएगा और ये वापस क्या होगा? यहां माइग्रेट करेगा, ये अल्कोहल बनाएगा और लास्ट स्टेप में यहां पर H यहां पर लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शीट में भी है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमने जैसे बार बार बेंजाइल्डिहाइड लिया, इसकी जगह पे फ्यूरान भी ले लेते हैं, और फ्यूरान और मैकेनिज्म में कोई चेंज आना नहीं है, और इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, बिल्कुल। अगेन इट विल बी द सेम थिंग। कोई मैकेनिज्म में नहीं लिखूंगा, ये आपका काम है, आप खुद लिखें। अगर आपने डायरेक्ट कर लिया तो मजा आ गया, डायरेक्ट नहीं किया तो आपको पूरी कॉपी भरनी है, ठीक है, एक एक चीज लिखनी है और फिर इस आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। ये मेरा आंसर है। वैसे भी एग्जाम क्लोज है, अब आपको क्या है? इतना करना है कि हमें एग्जाम में मार्क्स जल्दी आए, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो, तो उसके लिए जरूरी भी है, ठीक है। तो यस, ये बिल्कुल सेम है। मतलब आपको करना क्या है? एक पे अटैक कराना है, O नेगेटिव आएगा, माइग्रेट करना है और माइग्रेट करके और फिर आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। मैकेनिज्म आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं साइक्लिक का कराता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, और इस तरीके के क्वेश्चंस शीट में काफी सारे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो हम देते ही हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती तो आप अपने मेंटर से भी पूछ सकते हैं। बट यस, इस क्वेश्चन का मैं मैकेनिज्म बताता हूं जिससे कि आपके लिए काफी हेल्प हो जाए। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में रिएक्शन को कराते हैं और यहां पर हमारे पास दोनों C डबल बॉन्ड एक जैसे हैं, तो हम कहीं पे भी अटैक करा सकते हैं। मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, यहां NO2 दे दिया, अब मजा आ गया। अब हमारे लिए इजी हो गया सोचना कि कहां अटैक करना है, क्योंकि यहां डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा तो यहां पहले अटैक करेंगे। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने क्या किया, यहां मिथाइल लगा दिया, तो दूसरे पे होगा, तो यहां डेल्टा प्लस कम हो जाएगा, तो दूसरे पर अटैक होगा। तो इस तरीके से डिसीजन भी लेने हैं, ठीक है। बट अगर मैं सारी बातें आपको बता ही दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी पर फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन शीट के आप लोग करिएगा। तो OH- का अटैक यहां पे करा दिया हमने, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, और ये फर्स्ट स्टेप जैसे हमने कैनिजारो कराया क्रॉस, ठीक है, उसी तरीके से अपन बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, पोजीशन ठीक से समझ में आ जाए। तो ये यहां पर बने हुए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। अब मैं मार्किंग कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ये 1 वाला जो कार्बन आयन रहेगा, 1 पर कार्बन आयन, ये 5th एटम पर जाकर के रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बना लेगा। और जब ये होगा तो जो बेंजीन रिंग है उनमें तो कोई चेंज आना नहीं है, और जो नीचे जो बेंजीन रिंग है उस पर जो फर्स्ट एटम है वो जाकर के 5 से बॉन्डिंग करेगा, और 5 पर क्या होगा? O नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल। अब 5 एटम जो है वो 4 से एसोसिएटेड तो है ही है, 5 एटम इज एसोसिएटेड टू 4,
4 with 3, 3 with 2 एंड 2 with 1। बिल्कुल। पूरा खेल किस में हुआ? 5 और 1 में। 5 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन वापस लिए और इस कार्बनाइन से जाके, सॉरी 1 ने क्या किया? फर्स्ट एटम ने कार्बनाइन बनाया और 5 पे जाकर के बॉन्डिंग कर लिया। अब 5 पर और क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड OH, वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसकी जो बॉन्डिंग है सी डबल बॉन्ड OH की, वो 1 से टूट चुकी है, जो हमने रेड में दिखाया हुआ। बिल्कुल। ठीक है, तो एक रिंग बन गई यहाँ पे 5 मेंबर की। और उसके बाद में आप जानते हो लास्ट स्टेप क्या होती है? H+ का एक्सचेंज, स्ट्रॉन्गर एसिड है, H+ का, बिल्कुल। इसको प्रोटोनेट कर देता है और इस तरीके से प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है 5, बिल्कुल। तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां C डबल बॉन्ड O- और फिर Na+ हम यहां पे जोड़ देते हैं टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज अबाउट बेंजाइल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से देख लो, लास्ट है। इन दोनों में से कहीं भी हम अटैक करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप OH- का अटैक, एडिशन, ये इलेक्ट्रॉन करेगा वापस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन पर, कार्बनाइन बना, कार्बनाइन ने जाकर के 5 पर अटैक कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, रेड वाला। ठीक है, तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना, O पर क्या हुआ? नेगेटिव आएगा, पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 4 3 2 1 एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई। और 5th एटम पर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया COH, जिसने H+ डोनेट करके O- को प्रोटोनेट कर दिया और इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और भी शीट में हैं और सारी बातें देखो थ्योरी में बता पाना भी पॉसिबल नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है।